नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किरण बौद्ध। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारी रेगुलर, संडे को जारी हो गए थे ऑर्डर, पार्ट टाइम दिहाड़ीदारों को भी राहत। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार थमा, अब डोर टू डोर वोट मांगेंगे प्रत्याशी। विक्रमादित्य सिंह की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चुनौती, बोले अपने नाम पर लड़कर दिखाए एमसी चुनाव। केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, बोले बीजेपी अध्यक्ष बिंदल। एचआरटीसी चालक भर्ती ड्राइविंग टेस्ट अचानक स्थगित, 276 को मिलनी थी नौकरी। शिमला में दिन में छा गया अंधेरा, ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में अनुबंध पर 2 साल की अवधि पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी हुए हैं। रविवार को छुट्टी वाले दिन यह अधिसूचना जारी की गई थी। इसके साथ ही पार्ट टाइम और दिहाड़ीदार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ये 3 फाइलें साइन कर दी थी। अब इस बारे में रविवार को आदेश जारी हुए हैं। 2 साल अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कर्मचारी विभाग अब रेगुलर कर सकेंगे। 30 सितंबर 2023 को 2 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को भी इसी ऑर्डर के तहत रेगुलर किया जाएगा। 4 साल दिहाड़ी पर लगा चुके कर्मचारियों को भी रेगुलर करने के आदेश इस शर्त के साथ हुए हैं कि इसके लिए कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं की जाएगी। 7 साल पार्ट टाइम के रूप में लगा चुके कर्मचारियों को अब डेली वेज बनाने के आदेश हुए हैं। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए आज 4 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद उम्मीदवार बिना किसी भीड़ के डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इस बार नगर निगम चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा माकपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान पर है। बीजेपी व कांग्रेस ने सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 21 और माकपा ने 4 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नगर निगम के लिए मतदान 2 मई को होना है और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो शिमला एमसी चुनाव अपने नाम पर लड़कर दिखाएं। रविवार को विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमसी चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जबकि बीजेपी पीएम के नाम पर वोट मांग रही है। यदि बीजेपी स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए पीएम को लाएंगे तो देश कौन चलाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास प्रदेश के लिए विकास के लिए विजन है, जबकि बीजेपी 5 साल तक केवल डबल इंजन का आलाप राग गाती रही और धरातल पर कुछ नहीं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 4 महीने पहले जो सरकार सत्ता में जनता को लोक लुभाने गारंटी देकर सत्ता में आई, उनकी सभी गारंटियां फेल होती दिखाई दे रही है। जनता को लग रहा था कि अभी एक चुनाव गया है और दूसरा चुनाव आ गया है तो हो सकता है इनकी सभी गारंटियां पूरी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री अपनी गारंटियों से बचते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कई वार्डों में तो बहनों और नए कांग्रेस के नेताओं को पकड़कर पूछा कि 1500 रुपये महीना कहाँ है। हिमाचल प्रदेश 22 लाख बहनें, युवा और सेब बागवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हिमाचल में एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए 1 मई को सरकाघाट में अंतिम ड्राइविंग टेस्ट होना था, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधक ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अब इसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एचआरटीसी प्रबंधक का कहना है कि जल्द ही अंतिम ड्राइविंग टेस्ट अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। इससे पहले ड्राइविंग भर्ती के लिए टेस्ट 17 अप्रैल और 25 अप्रैल को हो चुके थे। ऐसे में 1 मई को अब सरकाघाट में अंतिम ड्राइविंग टेस्ट होना था, लेकिन अब यह टेस्ट आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश एचआरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक चौहान की ओर से जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच रविवार को शिमला में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी में दिन में ही अंधेरा छा गया, सड़कों पर ओलों की सफेद चादर जम गई। प्रदेश में लगातार 6 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार बताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 अप्रैल से 5 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावनाएं जताई है। 1 और 2 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ चलने और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 अप्रैल और 3 मई को ओलावृष्टि येलो अलर्ट है।
राजधानी शिमला के समेत प्रदेश के अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।